शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा करने से कई सारी समस्याओं का समाधान होता है। भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही आसान है। वह सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर रोज एक लोटा जल चढ़ाने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, वह हमेशा अपने भक्त की श्रद्धा देखते हैं। लेकिन अगर आप भगवान शिव की पूजा करते समय सही नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वह रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा न हो कि भगवान शिव को खुश करने के लिए आप जो पूजा कर रहे हैं उसी से आपको समस्या आ रही हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु, आप देख रहे हैं धर्म रहस्य। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए। कहते हैं शिवलिंग में हमेशा शक्ति का प्रवाह होते रहता है। अगर आप घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रखते हैं तो उनकी शक्ति आपस में टकराती है, जिससे घर में कलेश होता है। अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा ना हो। बड़े शिवलिंग की स्थापना करना घर में वर्जित है। बड़े शिवलिंग की स्थापना सिर्फ मंदिर में की जा सकती है। भारत के शिवलिंग को अति उत्तम बताया गया है। शिवलिंग की जलधारा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग के साथ माता पार्वती का फोटो या मूर्ति अवश्य हो। अगर आपके घर में धातु का शिवलिंग है तो यह ध्यान रखें कि शिवलिंग जिस धातु का है, नाग भी उसी धातु का होना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ वस्तुओं का उपयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी। तुलसी अपने पूर्व जन्म में दैत्यों के राजा शंखचूर्ण की पत्नी थी। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। शंख से जल। भगवान शिव ने दैत्य राजा शंखचूर्ण का वध किया था। शंखचूर्ण की हड्डियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भगवान शिव पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी। हल्दी का संबंध सौंदर्य से माना जाता है और भगवान शिव वैरागी है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में भगवान शिव के अभिषेक का अपना एक अलग महत्व है। इसके कुछ गूढ़ रहस्य मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव की पूजा के साथ अभिषेक तो किया ही जाता है, पानी से, दूध से, दही से। इसके अलावा कामना सिद्धि के लिए भी अलग अलग द्रव्य से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार 1000 बार जप करके घी से अभिषेक करने पर आपके वंश का विस्तार होता है। 1000 बार जप करके दूध से अभिषेक करने पर जड़ता समाप्त होती है और आपकी बुद्धि का विकास होता है। शत्रु पराजय के लिए 1000 जप कर सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। उसी प्रकार शहद से अभिषेक करने पर धन लाभ होता है। संतान की प्राप्ति के लिए जल में शक्कर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। पद प्राप्ति के लिए नारियल के पानी से अभिषेक करना चाहिए। जल से अभिषेक करने पर 1 गुना फल प्राप्ति बताई गई है। गंध युक्त जल जिसमें चंदन कस्तूरी मिला हो या पंचगव्य या तिलोदक तिल मिला हुआ जल से अभिषेक पर 100 गुना फल प्राप्त होता है। उसी तरह दूध के अभिषेक से 1000 गुना या दूध कपिला गाय का हो तो 1,00,000 गुना फल बताया गया है। घी के अभिषेक से भी 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। पुराणों में तथा तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय को ही सर्वोपरि कहा गया है। इसके अलावा भगवान शिव का दशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम उमा महेश्वराय भ्याय नमः, इनका भी जाप आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।